बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा से निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा शरीफ के आसपास रहने वालों को कुरैश कहा जाता था। यही वो लोग थे जो काबा की देखभाल किया करते थे। कुरैश में उस वक्त बहुत से कबीले थे। हर कबीला वाले अपनी एक खास मूर्ति की पूजा किया करते थे और ये लोग अपनी मूर्ति को काबे के अंदर रखते। इस तरह काबे में उस वक्त तकरीबन 350 से ज़्यादा मूर्तियां रखी हुई थीं, क्योंकि कुरैश के लोग अल्लाह को सबसे बड़ा खुदा मानते, लेकिन इन मूर्तियों को भी छोटे छोटे खुदा तशब्बुर करते थे। उस ज़माने में भी लोग हर साल हज करने दूर दूर से मक्का आया करते थे, लेकिन उनके हज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो इस तरह कि ये लोग अपने सारे कपड़े उतारकर काबे का तवाफ़ करते और हज के दिनों में जब तक हज मुकम्मल ना हो जाता तो ये लोग अपने घरों में असल दरवाजे से दाखिल होना हराम समझते थे। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर घर की छत फांदकर अंदर आते, असल दरवाजे से नहीं। अब क्योंकि काबे के आसपास कुरैश के लोग ही बसा करते थे, इसलिए काबे की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। दूसरे शहरों से हज के लिए आने वाले लोग अपने साथ कुछ कीमती चीज़ें नजराने के तौर पर लाते और फिर उन्हें काबे के अंदर बने एक कुएं में डाल देते। वो कुआं सोने, चांदी व कीमती पत्थरों से भरा रहता। एक बार रात के वक्त जब सभी कुरैश के लोग सो रहे थे तो एक आदमी काबे के अंदर फांद कर उस कुएं से सोने जवाहरात चोरी करने चाहा, लेकिन उसी वक्त पीछे से उसे एक धक्का लगा और वो मुंह के बल उस कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद अल्लाह की तरफ से काबे के अंदर बने उस कुएं पर एक सांप आ बैठा। वो सांप हर वक्त उस कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता और जो भी उस कुएं से कोई चीज़ चोरी करना चाहता तो वो सांप उसे डसकर मार देता। इस वाक़ये को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आग लेकर काबे को लोबान की धुनी दे रही थी कि तभी अचानक उस आग की एक चिंगारी काबे के पर्दे को जा लगी। चिंगारी लगते ही काबे का पर्दा जोर से जलने लगा और देखते ही देखते पूरे काबे में आग लग गई। वैसे तो काबा की दीवारें पत्थर और गारे की बनी हुई थीं, लेकिन उस आग की लपट इतनी तेज थी कि उसकी वजह से काबे की दीवारों में दरारें पड़ गईं। कुछ दिनों बाद कुरैश के लोगों ने काबे की मरम्मत कराने की सोची, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उस वक्त वो ये काम ना कर सके। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो एक रोज़ अचानक मक्का में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से हर तरफ सैलाब आ गया। वो पानी का सैलाब इतना तेज़ था कि उसकी वजह से हजारों घर गिरकर तबाह हो गए। काबे की दीवारों पर भी उस सैलाब का बहुत असर पड़ा। उसकी दीवारों में तो पहले ही दरारें पड़ चुकी थीं और अब सैलाब के बाद तो काबे की दीवारें बिल्कुल ही कमज़ोर हो गईं। जब कुरैश के लोगों ने काबे की ये हालत देखी और उन्हें यकीन हो गया कि अब अगर हमने
काबे की मरम्मत नहीं की तो कोई भी आंधी तूफान आकर काबे को गिरा सकता है। तो उन्होंने फैसला किया कि अब सारे लोग जमा होकर काबे की दोबारा तामीर करेंगे। आपस में मशवरा हुआ और जितना हो सका हर एक ने अपनी तरफ से पैसे जमा किए। कुछ औरतों ने अपने जेवरात दिए और कुछ ने अपने घर का सामान देकर कहा कि इसे बेचकर इसके पैसे को काबा की तामीर में लगा दिए जाएं। तामीर करने का सारा सामान लाया गया और एक दिन मुकर्रर करके सभी लोग उस दिन काबा के पास आकर जमा हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि काबा की दीवारों को कुदाल लेकर गिराएगा कौन। कुरैश में से किसी को भी हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़कर काबे की दीवारों पर कुदाल मारे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमने ऐसा किया तो कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई अजाब ना आ जाए। इस डर की वजह से सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज से 40 साल पहले अब्रहा नाम का एक बादशाह अपनी फौज के साथ काबे को गिराने आया था, लेकिन अल्लाह ने उस पर अपने कुछ परिंदों के जरिए ऐसा अजाब भेजा कि अब्रहा अपने पूरे लश्कर के साथ एक बेदर्दी की मौत मरा और अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए उसे एक इबरत बना दिया कि जो भी मेरे काबे को गिराने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। कुरैश के लोग भी इसलिए डरे हुए थे कि अगर हमने काबे की दीवारों को गिराया तो कहीं हम पर भी अब्रहा की तरह आजाब ना आ जाए। इसलिए उनमें से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो लोग आगे बढ़कर काबा की दीवारों को गिराएं। कई दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर एक दिन वलीद बिन मुगीरा नाम के एक आदमी आगे बढ़े और अपनी कुदाल लेकर काबे की दीवारों के पास जाकर खड़े हो गए। अचानक उसी वक्त काबे के अंदर बैठा वो सांप निकलकर बाहर आया। ये देखकर सभी लोग घबराकर पीछे हट गए, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने एक परिंदे को भेजा और उसने इस सांप को अपने पंजों में पकड़कर दूर फेंक दिया। ये देख सबकी जान में जान आ गई और फिर वलीद बिन मुगिरा ने कहा कि ए लोगों, काबे को गिराने से हमारा मकसद किसी भी बुराई का नहीं है, बल्कि हम तो काबे को एक नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि दीवारें गिराने से हम पर कोई अजाब न आएगा। इतना कहकर वलीद ने अपनी कुदाल से काबे की एक दीवार पर वार किया तो वो दीवार एक ही बार से नीचे गिर गई। लेकिन कुरैश के कुछ लोगों ने उसी वक्त वलीद को रोक दिया और कहने लगे कि ए वलीद, अब अगली कोई भी दीवार ना तोड़ना, बल्कि आज रात सभी लोग इंतजार करो। अगर हम पर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब ना आया तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह भी यही चाहता है कि हम काबे की दोबारा तामीर करें। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब आ गया तो हम काबे की तामीर को उसी जगह रोक देंगे और इस गिरी हुई दीवार को भी मरम्मत करके उसे वैसे ही सीधा कर देंगे। ये सुनकर वलीद ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, और फिर वो अपनी कुदाल लेकर नीचे उतर आया। वो रात मक्का वालों ने बहुत डरते हुए गुजारी। हर छोटी सी आहट पर वो सब घबराकर उठ बैठते और डरने लगते कि कहीं अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब तो नहीं आ गया। लेकिन जब रात सही सलामत गुजर गई तो
काबे की दीवार गिराने वाले वलीद बिन मुगीरा के साथ कुछ भी ना हुआ तो कुरैश के लोग समझ गए कि शायद अल्लाह की भी यही मर्जी है कि हम काबे को गिराकर उसे दोबारा तामीर करें। इसलिए सुबह उठकर सभी लोग अपने घरों से फावड़ा कुदाल लेकर निकले और जाकर काबे की दीवार गिराने लगे। उस वक्त काबे के ऊपर कोई छत नहीं थी, बल्कि चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थीं। इसलिए कुरैश के लोगों ने एक ही दिन में सभी दीवारों को गिरा दिया। लेकिन अब बारी थी दीवारों के नीचे पड़ी उस नींव व बुनियाद की कि जिसे आज से 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से रखा था। इसलिए उन बुनियादों को तोड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद मशवरा करके सभी आगे बढ़े और उन बुनियादों को खोदना शुरू कर दिया। बुनियाद खोदते हुए कुरैश के लोगों को एक अजीब सी किताब मिली कि जिसमें शिरयानी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था। कुरैश के लोग तो सिर्फ अरबी ज़ुबान ही जानते थे, उन्हें सिरियानी ज़ुबान के बारे में बिल्कुल भी पता न था। इसलिए उन्होंने एक यहूदी को अपने इलाके में बुलाकर उसके सामने ये किताब पेश की और पूछा कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है। तो उस यहूदी ने पढ़कर सुनाया कि इस किताब में लिखा है कि मैं ही अल्लाह हूँ और इस काबे का मालिक हूँ। मैंने ही इस काबे को उस दिन बनाया था जिस दिन मैंने आसमान व ज़मीन को पैदा किया और चाँद सूरज को उनकी असली शक्ल दी। ये सुनकर कुरैश के लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने इस किताब को बड़ी ही हिफाजत के साथ उसी जगह रख दिया। काबे की बुनियाद खोदते खोदते वो लोग ज़मीन के उस हरे रंग के पत्थर तक पहुंच गए कि जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद में रखा था। अब जैसे ही एक आदमी ने उस हरे रंग के पत्थर पर अपनी कुदाल मारी तो अचानक एक बहुत जोर का धमाका पूरे मक्का में गूंजा और ज़मीन हिलने लगी। ये देखकर सारे कुरैश के लोग हटकर खड़े हो गए और उस आदमी को भी पीछे की तरफ घसीट लिया कि जिसने उस हरे रंग के पत्थर पर अपनी कुदाल मारी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ भाग 13 आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में भाग 14 लेकर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़।